हेलो एवरीवन। चलिए मैं आज आप लोग को टैली में सबसे पहला चैप्टर ये सारे वाउचर की एंट्री या आपको ग्रुप बनाना हो, लेजर बनाना हो तो कैसे बनाइएगा। तो एक मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको मैनेजमेंट करना, ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक और दूसरा एग्जाम्पल दुकान का शॉप का लेकर के बता दूंगा, जहाँ से हम लोग सामान खरीदते बेचते हैं, उसका एक एग्जाम्पल रहेगा। तो सबसे पहले आप एक इंस्टीट्यूट के बारे में, जैसे जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, सपोज मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं यहाँ बच्चों को कैसे मैनेज करूंगा इस टैली में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक तो क्रिएट में जाकर के आपको एक अपना इंस्टीट्यूट जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए F3 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। F3 पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब यहाँ पर आप कंपनी बना सकते हैं, अपनी दुकान बना सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूट जो भी है बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, यहाँ पर लिख दिया कि वैबटेक इंस्टीट्यूट लिख दिया। उसके बाद उसका एड्रेस टाइप करना होता है, जो भी आप एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर एड्रेस दीजिए। और उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टेट, हरियाणा है, मान लीजिए हरियाणा दे दिया मैंने। पिन कोड यहाँ का जो भी है यहाँ पर दे दीजिए। मोबाइल नंबर जो देना है आपको वो मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी है ईमेल आईडी, वेबसाइट है वेबसाइट दीजिए। उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर अप्रैल 2023 से स्टार्ट है, तो ऑलरेडी इसमें बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाता है। अगर नहीं आया तो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और इसको मैंने इंटर करके सेव कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये आपका इंस्टीट्यूट या कंपनी जो भी है बन गया। कंट्रोल A बटन की सहायता से आपको इसको सेव कर लीजिए। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि बच्चे अगर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो बच्चे के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना होता है। ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप ऑलरेडी आपके टैली में बने होते हैं, बट चूंकि स्टूडेंट का है तो यहाँ पर एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। क्रिएट में जाना होगा, ग्रुप पे, ग्रुप में जाकर के मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट। और स्टूडेंट के बाद आपको क्या करना है कि अंडर, चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर इंस्टीट्यूट के लिए डेबिटर हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत रखना है आपको। बाकी और कुछ करना नहीं, आपको एंटर करके प्रेस करके सेव कर देना आपको। दूसरा जो है आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा जो कोर्स है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बेसिक कंप्यूटर करने आता है तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स अब किसके अंडर में रहेगा, तो स्टूडेंट के, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट जितने हैं सारे स्टूडेंट ही कोर्स करेंगे और स्टूडेंट ऑलरेडी आपके जो है सन्ड्री डेबिटर है। तो मैंने स्टूडेंट के अंतर्गत जो भी कोर्स आपको एंट्री मारना होगा वो आपको स्टूडेंट के अंडर में डालना पड़ेगा। तो बेसिक कंप्यूटर हो गया इस तरह से। अगर टैली लिखना है आपको वो भी अंडर स्टूडेंट के कर देना है। टैली के बाद जो है आपका DTP लिख दिया मैंने, DTP, और DTP के बाद DCA ADC, जो भी कोर्सेज यहाँ पर आप बना सकते हैं और अंडर स्टूडेंट डाल सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये तो ग्रुप बनाने के लिए मैंने बता दिया। ग्रुप के बाद आपको लेजर बनाना होता है। जो बच्चे आएंगे पढ़ने उनके नाम से पर्सनल लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई नाम रमेश नाम का लड़का मेरे पास बेसिक कंप्यूटर करने आता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि लेजर में पहले लिखूंगा रमेश। उसके बाद क्या करूँगा कि अब मैंने जो कोर्स डाला, जैसे टैली डाला है, तो जो भी, जैसे रमेश को मैंने टैली के अंतर्गत डाल दिया कि रमेश मेरे पास टैली पढ़ने आता है। रमेश का एड्रेस क्या है, यहाँ पर रमेश का एड्रेस डाल दिया जाएगा। उसके बाद जो है शेड जो भी है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जो भी जो डिटेल डालना है उस स्टूडेंट का यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट का ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए संजय। तो मैंने कोर्स बनाया था DCA में मैंने डाल दिया। तो दो बच्चों को मैं यहाँ पर एंट्री करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोनों बच्चों का मैंने वाउचर लेजर बना दिया। अब मुझे अगर ये बच्चे को एडमिशन लेना है तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, उसमें ID कार्ड हो गया, एडमिशन फी हो गया, बुक्स हो गया, इन सभी का जो है एक तरह से उनसे पैसे लेने होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वाउचर में, सेल्स वाउचर में उनको दिखाना पड़ेगा कि हमने उनको क्या क्या बेचा है एक तरह से। तो अकाउंट्स के भाषा में वहां पर सेल्स वाउचर में एंट्री करके दिखाना पड़ेगा। तो किसको एंट्री लेना है, जैसे मान लीजिए रमेश मेरे पास अगर कोई लड़का जो है एडमिशन लेने के लिए आया था बेसिक कोर्स में, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि पार्टी अकाउंट्स में रमेश डाल दिया। दूसरा आता है सेल्स लेजर। सेल्स में क्या करना पड़ेगा, एक और सेल्स आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा कि जो भी सेल्स का काम होगा वो सारे सेल्स अकाउंट में चले जाएंगे। और सेल्स अकाउंट जो होते हैं अंडर सेल्स अकाउंट में ही होते हैं। फिर आपको इसको भी सेव कर देना है जो आपने अकाउंट। अब आता है नेम ऑफ आइटम।
आइटम चूंकि मैंने कुछ नहीं बनाया है तो यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट पे क्लिक कीजिए। अब इन बच्चों को क्या देना है, जैसे मान लीजिए मुझे आईडी कार्ड देना है, तो आईडी कार्ड जो है अंडर प्राइमरी ही रहेगा और यूनिट्स में आईडी कार्ड 1 पीस देना है, 2 पीस, तो पीसेज में मैंने इनका बना दिया यूनिट्स कि मुझे पीस में जो है पीसेज मतलब कि 1 देना है, 2 देना है, तो उसके लिए नंबर या पीसेज जो भी आपको यहाँ पर बनाना होगा बना सकते हैं, यूनिट्स बना सकते हैं। उसके बाद मुझे आईडी कार्ड के बाद और क्या देना है, जैसे आईडी कार्ड मैंने 1 दिया, 1 के बाद एक आईडी कार्ड का दाम 250 रुपये रखा है मैंने, 250 और एंटर करके यहाँ पर एक जो है रेट डालना है आपको 250, तो आपको यहाँ अमाउंट दिखा देगा। दूसरा क्या देना है, अब मान लीजिए मुझे एडमिशन फी लेना है, तो एडमिशन फी मैं दिखाऊंगा। एडमिशन फी चूंकि कोई यूनिट्स उसमें 1, 1, 2 तो होता नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन फी मान लीजिए मैंने 500 रखा। एक और बना लीजिए यहाँ पर कोर्स फी जो है आपका यहाँ पर लेना होगा बच्चों से, तो कोर्स फी में भी कोई यूनिट्स नहीं लगाना होगा, उसमें भी आपको कोर्स फी दिखाना है। तो कोर्स फी मान लीजिए 7000 का है, 7000 मैंने दिखा दिया। उसके बाद एक और जो है आपको कोर्स फी के अलावा, जैसे मान लीजिए मुझे बुक्स देना है बच्चों को, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि बुक्स लिखूंगा। अंडर जो है बुक्स जो है आपको चूंकि प्राइमरी में कोई भी आएगा प्राइमरी में डालना है और बुक्स पीसेज में रहेगा, क्योंकि आपको बुक्स 1 पीस देना है, 2 कितने बुक्स देने हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 बुक्स दिया, तो एक बुक का यहाँ प्राइस 500 दे दिया, तो दोनों का प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और भी अगर कुछ जैसे बुक्स के अलावा आपको एग्जाम फी लेना हो तो वो भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया एग्जाम फी प्राइमरी में पीसेज नहीं डालेंगे फीस में। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्जाम फी 200 डाल दिया। अब ये मुझे क्या करना है, प्रिंट करके देना है। सबसे पहले तो मैं इसको शेप कर देता हूँ। रेफरेंस में यहाँ पर 1 बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक लेगा, पहला रेफरेंस इसने ले लिया और मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसको देखना होगा मुझे अगर, तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं और उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाते हैं। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाने के बाद ट्रायल बैलेंस पे भी जाकर आप देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, सन्ड्री डेबिटर, तो सन्ड्री डेबिटर में जैसे ही लीजिएगा तो टैली कोर्स का है, उस पर इंटर मारते जाइएगा तो लास्ट में आपका वो दिखाएगा किसके नाम से, रमेश, क्योंकि टैली में एंट्री लिया था तो इसमें रमेश को हमने कितने रुपए का वाउचर बना दिया, 8950 रुपीज का। अगर इसे मुझे प्रिंट करके देना होगा तो कंट्रोल P प्रेस करते हैं और यहाँ पर प्रीव्यू देखना है पहले, फिर प्रिंट देना है। तो प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जूम पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए आपको यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का नाम, डेट आ जाएगा और किसको, बायर बिल का यहाँ पे दिखाएगा और क्या क्या उसमें दिया गया है, उसके साथ टोटल यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद वर्ड्स में भी लिख देगा और फॉर वेबटेक इंस्टीट्यूट जो है भी आपका नाम है वहां पर आ जाएगा। एस्केप बटन प्रेस कीजिए बाहर आने के लिए। और उसके बाद आपने क्या क्या किया, यहाँ पर ग्रुप बनाया, लेजर बनाया और वाउचर भी एंट्री कर लिया आपने। तो अगर आप इतना आता है तो उसके बाद बच्चे जब पेमेंट देंगे तो उनको पेमेंट हम अगले रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो वो आपको जो है किस तरह से एंट्री करना है, तो देखिए यहाँ पर बैक एस्केप बटन से आपको जो है वापस जाना है और फिर से वाउचर में जाना है आपको। वाउचर में जाने के बाद अब ये जो रमेश पेमेंट देगा मुझे रिसिप्ट वाउचर में उसको लेना होगा। तो F6 में जाते हैं, F6 में जो है आपका यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए अकाउंट यहाँ पर आ रहा है सिंगल मोड में। अगर आप मोड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल एंट्री पे जाकर क्लिक कीजिएगा, तब यहाँ पर आपको यहाँ टू और बाई आता है। डेबिट क्रेडिट लाना चाहते हैं तो यहाँ पर F11 जो है आप यहाँ से प्रेस करके आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूप में लाना है तो यहाँ पर देखिए लिखा है यूज क्रेडिट और डेबिट, यहाँ पर F12 बटन प्रेस कीजिएगा तो यूज डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन आता है, वहाँ नो लिखा वहाँ यस करना है आपको। डेबिट और क्रेडिट के पास में यहाँ यस कर दीजिएगा। तो ये कंट्रोल करके सेव कर दीजिए। तो अब आपका ये डेबिट और क्रेडिट के रूप में देखिए आने लगा। बैक करके फिर से आप इसको खोलिएगा तब भी आपको क्रेडिट डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर चूंकि हमें पैसे कौन दे रहा है तो रमेश से लेना है, तो रमेश को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे और कितना रुपया दे रहा है, जैसे 8950 रुपीज का था उसमें से मान लीजिए मुझे उसने अभी 2500 रुपया दिया। तो अगेंस्ट रेफरेंस पे जाएंगे तो ये दिखाएगा कि 1 नंबर में था वो 1 अप्रैल को इतना रुपया का बैलेंस था। जैसे ही हम इंटर करेंगे 2500 रुपया पेड करेंगे तो वो मेरा यहाँ पर कम कर देगा। देखिए वहां पर करेंट बैलेंस जो है
यहाँ पर 6450 रुपया का हो गया, मतलब 2500 रुपये पेड हो गया। डेबिट में जाएंगे और कैश में इसका पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो अब ये मेरा रिसिप्ट वाउचर भी एंट्री हो गया। अब अगर आप जा करके फिर से इस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइएगा यहाँ पर, तो एक तो ट्रायल बैलेंस में भी आपको दिखा देगा जितना रुपया का आपने दिया होगा। तो देखिए नीचे दिया हुआ सन्डी डेबिटर इतना, फिर कैश इन हैंड इतना, या आपका जो है कितना बैलेंस बच गया है और कितना आपके पास मतलब बैलेंस आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स बुक भी दे रखा है, लेजर दे रखा है। लेजर देखना है किसका, रमेश का, तो रमेश पे जाकर के कितना रुपया का सेल हुआ था और कितना रुपया का रिसिप्ट आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं